सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। सुबह सुबह चोकर के साथ नंदी महाराज का सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। नंदी महाराज का ब्रेकफास्ट का कार्य संपूर्ण ही आता, तब तक डॉग भी आ चुके थे। फिर मैंने वापस से अंदर की तरफ रुक किया और डॉग के लिए रोटी लेके आया और सुबह सुबह का डॉग का भी रोटी के माध्यम से सुबह का उसका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद वापस से घर की तरफ अंदर की तरफ प्रस्थान किया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले दुकान की चाबी उठाई और दुकान खोलने का निर्णय लिया। चाबी लेकर बाहर आया। बाहर आने के बाद नियमित रूप से पहले दुकान के शटर को अनलॉक करके ओपन किया। फिर उसके बाद दुकान के कांच के लॉक को अनलॉक करके न्यूज़पेपर उठा के कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री की। फिर उसके बाद सुबह के ब्रेकफास्ट का मैंगो शेक के रूप में पुत्री और भौमिक भाई के साथ में एंजॉय लिया। फिर उसके बाद नियमित रूप से साफ सफाई के कार्य को स्टार्ट किया। सबसे पहले कपड़े के माध्यम से दुकान के काउंटर को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद झाड़ू उठाकर एक एक कोने से अच्छे से डस्टिंग का माध्यम से साफ करने का कार्य किया। उसके बाद नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के साथ नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा और पुत्री भी साथ में थी, तो कुछ क्षण लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद पूजा का कार्य दुकान पर संपूर्ण किया। पूजा कार्य करने के बाद कस्टमर आ गया था। एक कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देने का निर्णय लिया। उसके पास गांव के सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसमें उस प्रिस्क्रिप्शन में उसके पुत्र के लिए यानी उसके बच्चे के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी, तो उस मेडिसिन की डोज के हिसाब से उस कस्टमर को मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर उनकी एक्सपायरी चेक करके और उसको अच्छे से बताकर कि इसमें कितना पानी डालकर इस मेडिसिन को डिज़ोल्व करना है, क्योंकि एक ड्राई सिरप था। तो उस सिरप को अच्छे से मैंने उसकी सारी चीज़ें उस कस्टमर को समझाई और उस कस्टमर को वह दवाई दी। उस कस्टमर को वह दवाई देने के बाद एक्सपायरी चेक कर चुका था मैं। उसके बाद उस दवाई के पैसे उस कस्टमर को बताए। उस कस्टमर ने दवाई के पैसे मेरे को दिए और अपनी दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। इसके बाद उस कस्टमर के उसमें एक और दवाई थी जिसके लिए मैंने बोल दिया था अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना बताया ना हम मंगवा देंगे। फिर उसके बाद कुछ हसीन लम्हे अपने पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद दोपहर के खाने का नियमित रूप से एंजॉय लेने का कार्य स्टार्ट हुआ। खाना मेरी टेबल पर आ चुका था, तो मैंने दूसरा फ़ोन उठा लिया था। उसमें अजीत राड के पेज को सर्च करके नियमित रूप से उसके एक व्लॉग को स्टार्ट करके खाने के साथ नियमित रूप से व्लॉग का एंजॉय लिया। तब तक दोपहर को कस्टमर दुकान पर आ चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसको दी, तो उसने तब एक और दवाई की डिमांड की। फिर उसको वह दवाई भी दुकान के रैक से लेकर दी और कस्टमर दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर कस्टमर के जाने के बाद एक और पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर दी और फिर उस पशु चिकित्सक ने एक मेडिसिन के पैसे पूछने के लिए यानी उसकी रेट के बारे में पता करने के लिए मेरे को कहा। फिर मैंने उस मेडिसिन का रेट अपनी फ़ाइल से यानी अपनी बिल वाली फ़ाइल से देखकर उस कस्टमर को उस मेडिसिन का रेट बताया। फिर सारी मेडिसिन के पैसे कैलकुलेट करके उसका पशु चिकित्सक को बताया। फिर उस पशु चिकित्सक ने मेरे द्वारा बताए गए पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया। सभी के पहले उसने एक्सपायरी चेक की। उसके बाद QR कोड स्कैन करके डिजिटल तरीके से उसने पेमेंट डालने का मेरे अकाउंट में निर्णय लिया। फिर उसने QR कोड स्कैन किया और डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके मेरे अकाउंट में मेरे बनते पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यह कार्य करने के बाद मैंने सभी दवाइयाँ जो कि पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ थी एक एनवलप में पैक करके पशु चिकित्सक को दी और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब तक पैसे अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे। फिर मैंने फ़ोन उठाकर अच्छे से चेक किया तो पैसे अकाउंट में अभी तक नहीं आए थे, लेकिन उनके वहाँ से सक्सेसफुल हो चुके। लेकिन थोड़ी देर के अंतराल के बाद पैसे मेरे अकाउंट में पहुँच चुके थे। फिर शाम के समय मैंने मैंगो का एंजॉय लिया। मैंगो बहुत ठंडा था और बहुत ही मीठा था। फिर कुछ समय बाद मेरे मित्रगण मेरी दुकान पर पहुंच चुके थे। कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। उसके बाद बाइक उठाकर मार्केट गया। कुछ कैश की आवश्यकता थी तो ATM से पैसे निकाले, वापस से दुकान की तरफ रुक किया। दुकान पर पहुंचा तो एक कस्टमर मेरा वेट कर रहा था। फिर मैंने उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार ओमप्राजोल 20 mg यानी नोकासिड कैडिला कंपनी ब्रांड का कैप्सूल उसको दिया और उस दवाई की एक्सपायरी चेक करने के बाद उससे पूछा कि आपको और कोई दवाई चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को सिर्फ यही चाहिए। फिर उनको दवाई देकर उनसे पैसे लेकर उसने अपने घर की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार इनो के पाउच दिए। उन पाउच के पैसे कस्टमर से लिए। फिर वह दवाई लेकर चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आया तो उसको गैसो फास्ट दिए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और पूरे व्लॉग को आप द फार्मिस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। इसी के साथ आज पूरे व्लॉग पर लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।